Hello everyone, I am Avnesh Sharma and today I am going to teach you modal verbs use of need and dare. But before starting the video, I want you to like the video and subscribe my channel so that you can get all the notifications on time. So चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है both need and dare are used as semi modals. इनका यूज सेमी मोडल्स की तरह होता है। अब सेमी मोडल्स क्या हुआ तो समझ लीजिए, वैसा मोडल्स जो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और मॉडल वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी डेयर्स टू गो देयर। मतलब क्या हुआ कि वह हिम्मत करती है वहां जाने की। अब यहाँ पर देख लीजिए सी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है तो डेयर का फॉर्म बदल गया है। डेयर में एस लग गया है और ये सिंगुलर बन गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे डेयर का जो यूज हुआ है वो मेन वर्ब की तरह हुआ है, क्योंकि इसने अपना रूप जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। और आगे देखते हैं हम लोग इसी सेंटेंस में कि डेयर्स के बाद टू का यूज किया गया है और उसके बाद वर्ब आया है गो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब मेन वर्ब की तरह मोडल्स का यूज होगा तो उसके बाद टू का यूज होगा, लेकिन जब मॉडल वर्ब की तरह होगा तो उसमें डेयर के बाद टू और वर्ब का फॉर्म नहीं आएगा। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ है शी डेयर नॉट गो देयर। यहाँ पर देखिए डेयर के बाद टू नहीं आया है और डेयर का रूप भी शी के अकॉर्डिंग नहीं बदला है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो डेयर है वो मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होता है। बस अंतर यह है कि जब वो मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके बाद वर्ब और टू जो है वो साथ में आएंगे, और जब मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा तो उसमें उसका फॉर्म भी चेंज नहीं होगा और साथ साथ टू भी उसके बाद नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा डेयर मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है और कौन सा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, वी कांट चेंज डेयर और नीड इनटू डेयर्स और नीड्स। कि हम जो है डेयर और नीड को डेयर्स और नीड्स में नहीं बदल सकते हैं। व्हेन वी यूज देम एज मॉडल वर्ब्स, जब हम उसका यूज मॉडल वर्ब्स की तरह करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाएगा नीड या डेयर का, तो उस केस में उसको हम डेयर्स या नीड्स में नहीं बदलेंगे किसी भी कीमत पे। अब आगे हम देखते हैं यूज ऑफ नीड एंड डेयर एज मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे दिया गया है कि नीड और डेयर का यूज किस रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में। अब इसको समझिए, नीड का मतलब क्या है, जरूरत, और डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से हमको सेंटेंस बनाना है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है पहले पॉइंट में कि नीड के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और डेयर दूसरे पॉइंट में डेयर के साथ भी हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है जब ये दोनों मॉडल वर्ब की तरह यूज किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे नोट दिया गया है एक, डू नॉट यूज नीड ऑब्लिक डेयर एज मॉडल वर्ब्स इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सकारात्मक वाक्य होगा तो उस वाक्य में नीड या डेयर का यूज मॉडल वर्ब की तरह नहीं किया जा सकता है, नहीं करना है आपको। तो अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि यू कैन यूज देम इन निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कि आप इन दो मतलब कि इन दोनों का नीड और डेयर का यूज जो है वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एफर्मेटिव में नहीं करना है, बस निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करना है। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल्स पे। पहला एग्जाम्पल है ही डेयर नॉट गो देयर। मतलब क्या हुआ कि उसने हिम्मत नहीं की वहां जाने की। अब यहाँ पे डेयर का जो फॉर्म है वो नहीं बदला है, इसमें एस नहीं लगाना था और नहीं लगाया गया है। तो इस तरह से ये डेयर सही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं टू का भी यूज नहीं किया गया है, तो ये मॉडल वर्ब की तरह यूज किया गया है। आगे जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी निगेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। शी नीड नॉट प्ले हेयर। मतलब उसे यहाँ खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस है और इसमें भी जो है टू प्लस भी वन वाला कोई केस नहीं है। यहाँ डायरेक्ट नीड का यूज हुआ है, नीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सा है यहाँ पे, प्ले।
तो उसी तरह से हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे, डेयर ही गो देयर। अब ये क्या है, एक तरह का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम नीड या डेयर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेयर का यूज किया गया है। डेयर ही गो देयर मतलब क्या उसने हिम्मत की वहां जाने की, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप नीड और डेयर का यूज कर सकते हैं। आगे दिया गया है एक और एग्जांपल, नीड शी नॉट प्ले हेयर, क्या उसे यहाँ खेलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी नीड का फॉर्म नहीं बदला गया है, ये मॉडल वर्ब की तरह यूज किया गया है। और मॉडल वर्ब की तरह यूज किया जाना को पहचानेंगे कैसे, तो उसमें आप टू वाला कोई भी केस नहीं देखेंगे, 2+V1 वाला केस आपको नजर नहीं आएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि जब मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा डेयर या नीड, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद जो है सीधा वर्ब आएगा, उसके और वर्ब के बीच में टू नहीं रहेगा। इतना याद रखिएगा, भले ही दूसरा कोई वर्ड आ जाए लेकिन टू नहीं आएगा उनके बीच। इनके बीच, नीड और V1 के बीच, या डेयर या V1 के बीच। आगे हम देखते हैं, यहाँ बतलाया गया है, डेयर्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डेयर। कि डेयर्ड जो है, DARED, ये पास्ट फॉर्म है किसका, डेयर का। तो एग्जांपल में देखिए इसको कैसे यूज किया गया है। शी डेयर्ड नॉट अपोज हर फादर, उसने हिम्मत नहीं की अपने पिता का विरोध करने की। तो यहाँ पे जो डेयर्ड यूज किया गया है, तो डेयर के बाद आप देख सकते हैं वर्ब जो आया है अपोज, तो इन दोनों के बीच में टू का यूज नहीं किया गया है। और साथ ही साथ सी के अकॉर्डिंग ये अपना रूप नहीं बदला। यहाँ पे अगर आई भी रहता तो भी डेयर्ड ही रहता। खैर जो भी है, ये पास्ट फॉर्म में तो हम V2 ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे टू का यूज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो टू का यूज जब नहीं रहेगा तो आप पहचान सकते हैं कि मॉडल वर्ब की तरह इसका यूज किया गया है। तो शी डेयर्ड नॉट अपोज हर फादर मतलब उसने हिम्मत नहीं की अपने फादर का विरोध करने की। दूसरा जो एग्जाम्पल है, ही डेयर्ड नॉट गो टू द मार्केट। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि डेयर्ड का यूज किस रूप में किया गया है, तो मॉडल वर्ब की तरह किया गया। क्योंकि डेयर जो वर्ब मतलब मॉडल वर्ब है, और जो गो मेन वर्ब है, इस दोनों के बीच में टू का यूज नहीं किया गया है। हाँ, टू आया है लेकिन बाद में आया है। तो आपको मेन चीज ये ध्यान में रखना है कि जब डेयर या नीड या डेयर्ड, इनका यूज मॉडल वर्ब की तरह होगा, तो इनके और इनके बाद आने वाले वर्ब के बीच में कोई भी टू नहीं यूज किया जाएगा, कहीं भी यूज नहीं होगा टू का। आगे बतलाया गया अगला एग्जाम्पल में, डेयर्ड ही गो टू द मार्केट, क्या उसने हिम्मत की मार्केट जाने की। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी किस तरह से डेयर्ड के बाद सब्जेक्ट आया और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो इन दोनों के बीच में जो है टू का यूज कहीं नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ भी मॉडल वर्ब की तरह जो है डेयर्ड का यूज किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ही डेयर्ड गो देयर। अब ये देखिए यहाँ कहा है कि उसने वहां जाने की हिम्मत की। ये तो सकारात्मक सेंटेंस है, तो इसलिए ये गलत है, यहाँ पे डेयर्ड का यूज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ये मॉडल वर्ब के रूप में अगर यूज होता तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आगे बताया गया है, वी कांट यूज डेयर एंड नीड इन फ्यूचर टेंस। कि डेयर और नीड का यूज फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं हम। नीडेड इज नॉट यूज इन द पास्ट एज मॉडल वर्ब। देखिए अभी हम लोगों ने डेयर्ड का यूज देखा था, DARED का, पास्ट टेंस में। लेकिन नीड का जो पास्ट फॉर्म होता है नीडेड, इसका हमको यूज नहीं करना है मॉडल वर्ब के रूप में पास्ट में। ये आपको ध्यान रखना होगा।